नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जोएल ग्रीनब्लाट की एक दिलचस्प किताब की, द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। जी। इसमें एक सीधा साधा तरीका बताया गया है बाजार को मात देने का। जी, एक ऐसा तरीका जो सुनने में बड़ा जादुई सा लगता है। हाँ बिल्कुल, मतलब एक सिंपल फॉर्मूला जो बड़े फंड्स को भी पीछे छोड़ दे। हाँ। ये सुनने में थोड़ा, क्या ये वाकई सच हो सकता है? आज इसी की पड़ताल करते हैं। ठीक है। तो किताब की शुरुआत होती है इस सोच से कि भाई शेयर खरीदना मतलब किसी चलते हुए बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदना है। जैसे किताब में वो जेसन की च्युइंगम की दुकान का उदाहरण है। हाँ, वो बड़ा अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। तो लक्ष्य क्या है? एक अच्छा बिजनेस लेना, और वो भी कम दाम पर, जब वो सस्ता मिल रहा हो। सही। और यहीं पर बेंजामिन ग्राहम का वो मिस्टर मार्केट वाला आइडिया आता है ना। जी हाँ, बिल्कुल। शेयर बाजार को समझिए एक ऐसे पार्टनर की तरह जिसका मूड रोजाना बदलता है। हाँ। कभी वो एकदम जोश में आकर आपके बिजनेस के बहुत ऊंची कीमत लगा देगा, अच्छा। तो कभी बिल्कुल निराश होकर उसे बहुत ही सस्ते में बेचने को तैयार हो जाएगा। तो ये जो मिस्टर मार्केट का मूड स्विंग है, इसी में मौका छुपा है। हाँ बिल्कुल, जब वो सस्ते में बेचने को तैयार हो तब खरीदने का मौका बनता है। और किताब इसी मौके का फायदा उठाने के लिए वो, जिसे मजाक में मैजिक फॉर्मूला कहते हैं, वो सुझाती है। हाँ, मैजिक फॉर्मूला। तो ये है क्या असल में? इन चीजों पर आधारित है ये दो मुख्य चीजों पर ध्यान देता है। पहली है हाई अर्निंग्स यील्ड। हाई अर्निंग्स यील्ड मतलब ये कि कंपनी अपनी मौजूदा बाजार कीमत की तुलना में कितना कमा रही है। आसान भाषा में कहें तो क्या आपको बिजनेस की कमाई सस्ते दाम पर मिल रही है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज? दूसरी है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल यानी कंपनी ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है उस पर वो कितना अच्छा मुनाफा कमा रही है। क्या ये कुशल, एक फायदेमंद बिजनेस है? तो ये फॉर्मूला सस्ते दाम पर अच्छे बिजनेस ढूंढता, तो सस्ती कमाई और पूंजी पर अच्छा रिटर्न, इन दोनों को मिलाकर तो किताब बताती है कि जब इसका इस्तेमाल किया गया तो नतीजे कैसे रहे। हाँ, लेखक ने पिछले करीब 17 सालों के डेटा को देखा और पाया कि इस फॉर्मूले से चुने गए लगभग 30 स्टॉक के एक पोर्टफोलियो ने, मतलब 30 कंपनियों के शेयरों ने सालाना औसतन 30.8% का रिटर्न दिया। 30.8%? जी हाँ। हर साल? ये तो S&P 500 जैसे इंडेक्स से बहुत ज्यादा है। जी हाँ, काफी ज्यादा। ये तो सुनने में मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। अगर ये इतना कारगर है तो फिर हर कोई इसे क्यों नहीं अपनाता? कुछ तो गड़बड़ होगी। क्या ये हमेशा काम करता है? नहीं, और यही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। किताब कहती है कि ये फॉर्मूला लंबे समय में इसीलिए काम करता है क्योंकि ये हमेशा काम नहीं करता। अच्छा, ये कैसे? ऐसे कई महीने और यहाँ तक कि साल भी होते हैं जब इस फॉर्मूला वाला पोर्टफोलियो बाजार से, मतलब एवरेज से कमजोर प्रदर्शन करता है। कभी कभी तो लगातार 2 या 3 साल तक भी पीछे रह सकता है। अरे तो ये जो उतार चढ़ाव है यही इसकी ताकत है, क्योंकि ये कभी कभी फेल होता है इसीलिए लंबे समय में जीतता है। ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, सुनने में लगता है, पर सोचिए, ज्यादातर निवेशक, चाहे वो आम हो या प्रोफेशनल फंड मैनेजर, उनमें इतना धैर्य कहाँ होता है। सही बात है। जब कोई तरीका 1-2 साल काम ना करे तो लोग उसे छोड़ देते हैं, कुछ नया आजमाते हैं। इसी वजह से ये जो मैजिक फॉर्मूला वाले अच्छे और सस्ते शेयर है ना, वो अक्सर बाजार में मिल जाते हैं क्योंकि लोग धैर्य खो देते हैं। मतलब धैर्य ही सबसे बड़ी परीक्षा है। और ये भी जरूरी है कि लंबे समय में, जैसे 3-5 साल या उससे ज्यादा, ये तरीका असल में कम जोखिम भरा रहा है। जी बिल्कुल। लेखक के 17 साल के अध्ययन में 3 साल की अवधि में इस फॉर्मूले ने कभी पैसा नहीं गंवाया और लगभग हमेशा बाजार औसत से बेहतर ही रहा। तो मिस्टर मार्केट शॉर्ट टर्म में भले ही कुछ भी करे, लंबे समय में बिजनेस की असली कीमत समझ ही लेता है। बिल्कुल। किताब ये भी साफ करती है कि देखिए, वॉल स्ट्रीट पर कोई जादू की छड़ी नहीं है। ज्यादातर सलाहकारों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये फॉर्मूला बस एक लॉजिकल, एक सिस्टमैटिक तरीका है। तो सार ये निकला, अच्छी कंपनियां ढूंढो, उन्हें तब खरीदो जब वो सस्ती हो, और फिर बस इंतजार करो, धैर्य रखो। हाँ, और ये धैर्य रखना ही सबसे मुश्किल काम है, खासकर तब जब बाजार नीचे जा रहा हो। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से एक बात तो साफ है, अगर एक सरल तर्कसंगत तरीका इतना कामयाब हो सकता है तो शायद हमें निवेश और बाजार के बारे में अपनी जटिल सोच पर सवाल उठाना चाहिए। हाँ, सोचने वाली बात तो है। क्या वाकई सब कुछ इतना मुश्किल है जितना बताया जाता है? बिल्कुल। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।